नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सेमुसी प्रथमो भागः नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, नवमी कक्षा के ये संस्कृत पाठ्य पुस्तक के जो कि सेमुसी आपका NCERT पैटर्न पर आधारित, तो आज आप इस के नवमः पाठः पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण जिस पाठ की विधा है निबंधः, तो निबंध के रूप में आज आप पर्यावरण पाठ का इसमें उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। तो देखते हैं पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण। तो इसमें हमें पाठ का परिचय दिया गया है, तो इसका हम परिचय एक बार देख लेते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः पर्यावरणं पर्यावरण विषयकः लघु निबंधोस्ति। प्रस्तुतोऽयं प्रस्तुत यह पाठ्यांशः पाठ्यांश पर्यावरणं पर्यावरण पर्यावरण विषयकः पर्यावरण विषय पर लघु निबंधोस्ति लघु निबंध है। यानी प्रस्तुत यह पाठ्यांश पर्यावरणम पर्यावरण विषय पर छोटा निबंध है, लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां यानी अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषणं प्राणिनां प्रदूषण प्राणिनां प्राणियों के पुरतः सामने अभिशाप रूपेण अभिशाप के रूप में समायातम आया है। नदीनां वारि मलिनम संजातम नदीनां नदियों का वारि पानी मलिनम मैला या गंदा संजातम हो गया है, नदियों का पानी गंदा हो गया है। शनैः शनैः धरा निर्वना जायमाना अस्ति। शनैः शनैः धीरे धीरे धरा पृथ्वी निर्वना वनों से जायमाना रहित जायमाना अस्ति होती जा रही है। यानी धीरे धीरे पृथ्वी वनों से रहित होती जा रही है। यंत्रेभ्यो निःसृतेन वायुना वातावरणं विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। यंत्रेभ्यो निःसृतेन यंत्रेभ्यो मशीनों से निःसृतेन निकलने वाली वायुना हवा से वातावरणम वातावरण विषाक्तम जहरीला और रुजाकारकम च और रुजाकारकम बीमारी देने वाला भवति हो रहा है। यानी मशीनों से निकलने वाली हवा से वातावरण जहरीला और बीमारी देने वाला हो रहा है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणांच बहूनां पशुपक्षिणां जीवनमेव संकटापन्नम दृश्यते। वृक्षाभावात् वृक्षों के अभाव और प्रदूषण कारणांच प्रदूषण के कारण बहूनां बहुत सारे पशुपक्षिणां पशु पक्षियों का जीवनमेव जीवन ही संकटापन्नम दृश्यते संकट में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी वृक्षों के अभाव और प्रदूषण के कारण बहुत से पशु पक्षियों का जीवन ही संकट में पड़ा दिखाई दे रहा है। वनस्पतीनां अभाव दशायां न केवलं वन्य प्राणिनां अपि तु अस्माकं समेषामेव जीवनं स्थातुं नैव शक्यते। वनस्पतीनां यानी वृक्षों के वनस्पतीनां यानी वृक्षों के वनस्पतियों के अभाव दशायां अभाव की दशा में न केवल वन्य प्राणिनां वन्य प्राणी बल्कि अपितु अस्माकं समेषामेव बल्कि हम सभी का अस्माकं समेषामेव हम सभी का ही जीवनम स्थातुम नैव शक्यते जीवन
नहीं रह सकता। पादपाह अस्मभ्यम यानी पौधे अस्मभ्यम हमें न केवल शुद्ध वायु मेव यच्छन्ति शुद्ध हवा ही देते हैं, अपितु बल्कि ते माने वे अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधि छायां च वितरन्ति, बल्कि वे हमें हमारे जीवन में उपयोग के लिए पत्ते, पुष्पाणि फूल, फलानि फल, काष्ठानि लकड़ी, औषधि च और छायाम छाया वितरन्ति देते हैं। अस्माद हेतोः इस कारण से, हेतोः अस्माकं कर्तव्यम अस्ति इस कारण से हमारा कर्तव्य है, यदि कि वयम हम वृक्षारोपणम तेषां संरक्षणम वृक्षारोपण उनका संरक्षण, जल शुचिता करणम यानी पानी को साफ रखना, ऊर्जायाः संरक्षणम ऊर्जा का संरक्षण, और उद्यान तड़ागादीनां शुचिता पूर्वकम पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नम कुर्याम। तो उद्यान तड़ागादीनां यानी बगीचे, तालाब आदि की पवित्रता पूर्वक पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्न करें। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखावहंच भविष्यति। अनेनैव इससे ही अस्माकं हम सर्वेषां सभी का जीवन अनामयम निरोग और चा माने और सुखावह सुखी भविष्यति होगा। इसी यानी इससे ही हम सभी का जीवन निरोग और सुखी होगा। इस तरह से आपने इस पाठ के परिचय को देखा। अब हम इस पाठ में देखते हैं। तो प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति समेषां सभी प्राणिनां प्राणियों के संरक्षण के लिए यतते प्रयत्न करती है। प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। इयं सर्वान् यह सर्वान् विभिन्न प्रकार से पुष्णाति सभी को पुष्ट करती है, और सुख साधनैः सुख साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश अस्याः इसके प्रमुखानि प्रमुख तत्वानि तत्व हैं। जिसके पृथ्वी जल तेज अग्नि आकाश इसके क्या हैं, ये प्रमुख तत्व हैं। उत्तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वास्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। यानी तान्येव यानी इससे यानी वे कौन, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यानी इससे ही मिलित्वा यानी इनसे मिलकर, या वा लिखा है ना, या पृथक्तया यानी अलग से, अस्माकम हमारे, पर्यावरणम रचयन्ति पर्यावरण को रचते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। तो आव्रियते परितः यानी जिसके द्वारा, देखो आव्रियते यानी ढका हुआ है, परितः सामने, समन्तात लोकः अनेनैव यानी जिसके द्वारा, अनेन जिसके द्वारा, लोकः यानी संसार, और परितः चारों ओर से, समन्तात पूरी तरह से आच्छादित किया जाता है, इति पर्यावरणम वही पर्यावरण है। यथा
अजातः शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, यथा जिस प्रकार से अजात शिशु, अजन्मा शिशु मातृगर्भे माता के गर्भ में सुरक्षितः तिष्ठति, सुरक्षित रहता है, तथैव उसी तरह से या वैसे ही मानवः पर्यावरण कुक्षौ, यानी मानव पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रींच प्रददाति, यानी शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे या हमें सांसारिक जीवन का सुख, अच्छे विचार और सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति कोपैः आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति, प्रकृति कोपैः, प्रकृति के कोप से आतंकितो यानी व्याकुल आतंकित जनः व्यक्ति किम कर्तुम प्रभवति, क्या कर सकता है। जलप्लावनैः अग्निभयैः भूकंपैः वात्याचक्रैः उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। जलप्लावनैः बाढ़ों से, अग्निभयैः अग्नि के भयों से, भूकंपैः भूकंपों से, वात्याचक्रैः यानी आंधी तूफानों से, उल्कापातादिभिश्च और उल्कापात आदि से, संतप्तस्य यानी से दुखी, मानवस्य मनुष्य का, क्वा मंगलम कहाँ कल्याण है, कहाँ मंगल है। अतएव अस्माभिः अर्थात कहीं नहीं, तो अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, इसलिए एव अस्माभिः इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षणीया रक्षा की जानी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, तेन उससे पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काले लोक मंगला संसिन ऋषियों बने निवसंति इसमें, प्राचीन काल में लोक मंगला संसिन यानी जनता के कल्याण को चाहने वाले ऋषि मुनि वने वन में निवसंति इसमें रहते थे। यतो ही क्योंकि वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते, इसमें क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। तत्र वहाँ विविधा बेहगाह कलकूजनैः श्रोत्र रसायनम ददति, यानी तत्र विविधा वहाँ विभिन्न प्रकार के बेहगाह पक्षी कलकूजनैः यानी मधुर कूजन से, श्रोत्र यानी कानों को, रसायनम ददति यानी अमृत प्रदान करते हैं। वहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने मधुर कूजन से कानों को अमृत प्रदान करते हैं। सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, सरितो नदियाँ और गिरि निर्झर पहाड़ों से निकलने वाले झरने, अमृत स्वादु अमृत के समान स्वाद, निर्मलम निर्मल, जलम प्रयच्छन्ति जल प्रदान करते हैं। यानी नदियाँ और पहाड़ों से निकलने वाले अमृत के समान स्वाद वाला निर्मल जल प्रदान करते हैं। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति, वृक्षा लताश्च यानी वृक्ष और लताएं, फल फूल और ईंधन के लिए लकड़ी अधिक मात्रा में अच्छी प्रकार से प्रदान करती हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायुम वितरंती, शीतल मंद, शीतल माने ठंडी,
और मंद माने धीरे धीरे सुगंध चलने वाली सुगंधित वन की पवना माने हवा वायु औषधि कल्पम औषधि के समान प्राणवायु वितरंती प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन वितरंती बांटती है। कौन? प्रकृति। तो अब इसके आगे देखते हैं। परंतु स्वार्थांधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। परंतु स्वार्थांधो स्वार्थ में अंधा मानवः मनुष्य तदेव उस ही पर्यावरणम पर्यावरण को अद्य आज नाशयति नष्ट कर रहा है। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य उस ही पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। स्वल्प लाभाय थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। जनाः लोग यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति। लोग यंत्रागाराणाम यानी कारखानों का विषाक्तम जहरीला जलम पानी नद्याम नदियों में निपातयन्ति गिरा रहे हैं। लोग कारखानों का जहरीला जल नदियों में गिरा रहे हैं। तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणेनैव नाशो भवति। तेन यानी उससे मत्स्यादीनाम मछली आदि जलचराणाम पानी में रहने वाले जीवों का क्षणेनैव क्षण में ही नाशो भवति नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा पेयम जायते। नदी जलम अपि यानी वह नदी का पानी भी तत्सर्वथा पेयम पूर्ण रूप से ना पीने योग्य हो जाता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति। मानवाः मनुष्य व्यापार वर्धनाय व्यापार बढ़ाने के लिए वन वृक्षान वन के वृक्षों को निर्विवेकम यानी बिना सोचे समझे छिन्दन्ति काटे जा रहे हैं। तस्मात् जिससे अवृष्टि प्रवर्धते जिससे अवृष्टि अवृष्टि का अर्थ होता है वर्षा न होने की समस्या प्रवर्धते बढ़ रही है। और वन पशवस्य शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। यानी वन पशवस्य वन के पशु शरण रहिता बेसहारा होकर ग्रामेषु गांवों में उपद्रवम विदधति उपद्रव करते हैं। और शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते। शुद्ध वायुरपि और शुद्ध वायु का भी वृक्ष काटने से यानी पेड़ों के काटने से शुद्ध वायु का भी संकट उत्पन्न हो गया है। एवं ही स्वार्थांध मानवैः विकृतम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। एवं ही इस प्रकार स्वार्थांध मानवैः स्वार्थ में अंधे मानवैः मनुष्य के द्वारा विकृतिम बदली गई उपगता प्रकृति बदली गई प्रकृति ही एव ही सर्वेषां उनका या सभी का विनाश करती भवति विनाश करने वाली हो गई है। विकृति मुपगते पर्यावरणे पर्यावरण में विविधाः रोगाः पर्यावरण में विकृति मुपगते परिवर्तन होने से विविधाः विभिन्न रोगाः रोग भीषण समस्याश्च और भीषण समस्याएं संभवन्ति उत्पन्न हो रही हैं। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति। तत्सर्वम इदानीम यानी यह सब
इस समय चिंतनीयम सोचने के योग्य प्रतिभाति प्रतीत होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्थ वचनम। धर्मो रक्षति रक्षितः यानी रक्षित धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो हमारी रक्षा करेगा। पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्यैवांगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण रक्षणमपि यानी यह वैदिक ऋषयः वचनम यानी ऋषियों का, इत्यार्थ वचनम ऋषियों का वचन है। यह वैदिक ऋषियों का वचन है। क्या वचन है? कि रक्षित धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। पर्यावरण रक्षणमपि पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्मस्यैवांगमिति तो धर्म का ही एक अंग है। ऋषयः प्रतिपादितवन्तः ऐसा ऋषियों ने प्रमाणित किया है। ऋषियों ने प्रमाणित किया है कि पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का एक अंग है। अतएव इसलिए वापी कूप तड़ागादि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनंच। इसलिए वापी कूप तड़ागादि निर्माणम यानी के बावड़ी, वापी माने बावड़ी और कूप माने कुएं और तड़ाग माने तालाब आदि का निर्माण और देवायतन यानी मंदिर और विश्राम गृहादि विश्राम घर अर्थात धर्मशाला आदि की स्थापना, स्थापनंच आदि की स्थापना धर्म सिद्धे स्त्रोतो रूपेण अंगीकृतम यानी धर्म की सिद्धि के साधन के रूप में, स्त्रोतो यानी स्वीकार के रूप में, अंगीकृतम स्वीकार किए गए हैं। कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुलादि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीयाः यानी कुक्कुर कुत्ते, सूकर सुगर, सर्प सांप, नकुलादि निवला आदि स्थलचराः यानी थलचरों और मत्स्य, कच्छप, मत्स्य यानी मछली, कच्छप माने कछुआ और मकर प्रभृतयः यानी मगरमच्छ आदि जलचराश्च यानी आदि जलचरों की जो जल में रहते हैं जलचरों की भी रक्षणीय रक्षा की जानी चाहिए। यतः ते क्योंकि, यतः माने क्योंकि, ते माने वे, स्थलमलानाम अपनोदिनः जलमलानाम अपहारिणश्च यानी ते स्थलमलानाम क्योंकि वे, स्थल माने भूमि की गंदगी को दूर करने वाले, अपनोदिनः यानी वे भूमि की गंदगी को दूर करने वाले और जलमलानाम अपहारिणश्च और जल की मलानाम मलिनता को साफ करने वाले हैं। प्रकृति रक्षया एवं लोक रक्षा संभवति इत्यत्र नास्ति संशयः। प्रकृति रक्षया, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा, संसार की रक्षा संभवती हो सकती है यानी प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा हो सकती है। इत्यत्र नास्ति संशयः इसमें संदेह या इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार से विद्यार्थी इसमें नीचे दिए गए शब्दार्थों को अच्छे से पढ़ें और इनको तैयार करें ताकि पाठ के शब्द का उच्चारण और अर्थ करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।